फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर इंग्लिश ग्रामर आपको कंफ्यूजिंग या समझने में मुश्किल लगती है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम ग्रामर के बेसिक्स को समझेंगे, वो भी स्टेप बाय स्टेप बहुत ही आसान एग्जाम्पल्स के साथ। ग्रामर शुरू होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ। इन्हें बोला जाता है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी सेंटेंस। तो सबसे पहले इसमें आता है नाउन। सो व्हाट इज नाउन? नाउन क्या है? नाउन, जिसे हम संज्ञा भी बोलते हैं, अ नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी व्यक्ति के, किसी भी जगह के, किसी भी वस्तु के नाम को हम नाउन बोलते हैं। जैसे पर्सन है, उसका नाम राहुल हो सकता है, टीना हो सकता है, कोई भी नाम हो सकता है। प्लेस है, जैसे यहाँ पे स्कूल दिखाया हुआ है। और थिंग, जैसे यहाँ पे इरेजर है। तो किसी भी चीज के नाम को, किसी भी व्यक्ति, किसी भी प्लेस के नाम को हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। उसके बाद आते हैं प्रोनाउन, वो शब्द जो नाउन्स को रिप्लेस करते हैं। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड टू सब्स्टिट्यूट फॉर अ नाउन और नाउन फ्रेज। जैसे एग्जाम्पल के साथ हम लोग इसको समझते हैं। हम किसी बच्चे के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम रोहन है, तो रोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय, रोहन स्टडीज डेली, रोहन इज गुड एट स्पोर्ट्स, रोहन इज एवरीवन्स फेवरेट। इस सेंटेंसेस को हम कैसे और लिख सकते हैं जो ज्यादा इंप्रेसिव लगे? रोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय, ये फर्स्ट सेंटेंस हमको ऐसा इधर लिखा हुआ है क्योंकि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? विदाउट अ नेम इट्स नॉट पॉसिबल टू नो। उसके बाद सेकंड सेंटेंस है रोहन स्टडीज डेली, लेकिन दोबारा रोहन लिखने की जगह पे हमने यहाँ पे क्या यूज किया है? ही स्टडीज डेली। तो ही ने किसको रिप्लेस किया है? रोहन को। नाउन को रिप्लेस कर दिया, तो ये यहाँ पे क्या है? ये प्रोनाउन है। रोहन इज गुड एट स्पोर्ट्स, ही इज गुड एट स्पोर्ट्स। रोहन इज एवरीवन्स फेवरेट, ही इज एवरीवन्स फेवरेट। तो यहाँ पे एक बार रोहन लिखने के बाद हमने ही के साथ उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया रोहन को, तो यहाँ पे ही क्या है? एक प्रोनाउन है। उसके बाद आता है वर्ब। अ वर्ब इज द मेन एक्शन और डूइंग वर्ड इन अ सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में क्रिया बोलते हैं। किसी भी काम के बारे में जब हमको पता लगता है सेंटेंस में कि काम हो रहा है, तो उसको जिस वर्ड के साथ सिग्निफाई किया जाता है उसको वर्ब बोला जाता है। जैसे जैसे हम बोलते हैं रन, तो रन सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहला क्या आता है? भागना। भागना क्या है? एक वर्ब है, क्रिया है। ईट, खाना खाना, क्रिया है। स्टडी, पढ़ना, वो भी क्या है? एक क्रिया है। जैसे इसको एक एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं। ही ईट्स बनाना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? वो एक बनाना खा रहा है, वो एक क्रिया कर रहा है। तो ईट्स क्या है? यहाँ पे एक वर्ब है। सेकंड है शी स्टडीज एवरी डे। स्टडीज, ये भी एक काम करना है, पढ़ना है, काम करना। तो स्टडीज एवरी डे, वो हर रोज पढ़ाई करती है। इसमें भी स्टडीज क्या है? एक वर्ब है। नेक्स्ट इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है? वो शब्द जो नाउन्स की क्वालिटी बताते हैं। एन एडजेक्टिव इज अ पार्ट ऑफ स्पीच यूज्ड टू मॉडिफाई और डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ भी बताता है। अच्छी बात है, बुरी बात है, उसकी कोई क्वालिटी है, उसके बारे में बताता है। जैसे बिग बलून। सो बलून यहाँ पे क्या है? बलून एक नाउन है, लेकिन बलून कैसा है? इट्स अ बिग बलून। तो बिग यहाँ पे क्या है? एक एडजेक्टिव है। ठीक है। और दूसरे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं हैप्पी गर्ल। गर्ल एक नाउन है, कैसी गर्ल है वो? हैप्पी गर्ल है। तो यहाँ पे हैप्पी क्या है? एक एडजेक्टिव है। नेक्स्ट इज एडवर्ब। An adverb is a part of speech that modifies a verb.
एडवर्ब क्या बताता है? एडवर्ब बताता है वर्ब की विशेषता के बारे में, या वो बताता है कि जो काम किया जा रहा है वो कैसे किया जा रहा है। ठीक है, अब जैसे है he does his work quickly, यहाँ पे एक फार्मर है जो काम कर रहा है, लेकिन वो कैसे काम कर रहा है? वो क्विकली काम कर रहा है, मतलब जल्दी जल्दी से काम कर रहा है। तो उसके काम करने का स्टाइल यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो कैसे काम कर रहा है, वो जल्दी जल्दी से काम कर रहा है। अगला है द टर्टल मूव्स स्लोली, कछुआ जो है वो धीरे धीरे चल रहा है। इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं, दोनों में ही हम देख सकते हैं ही डज हिज वर्क। अगर हम यहाँ तक भी लिखते हैं तो भी हमको सेंटेंस का मतलब तो समझ आ रहा है, लेकिन क्विकली लगाने से या फिर दूसरे सेंटेंस में स्लोली लगाने से हमको ये पता लग रहा है कि जो क्रिया हो रही है वो क्विकली हो रही है या स्लोली हो रही है। तो इन सब दोनों चीजों से हमें क्रिया के बारे में जो पता लग रहा है उसको बोलते हैं एडवर्ब। ठीक है, तो ये कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच के सेंटेंसेस के बारे में हमने जाना। अब बात करते हैं कि ये सब मिलके सेंटेंस फॉर्मेशन में कैसे हेल्प करते हैं। कोई भी सेंटेंस इंग्लिश में जो भी बनता है वो बहुत एक सिंपल उसका स्ट्रक्चर होता है, जिसमें एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है और एक ऑब्जेक्ट है। ये तीनों मिलके एक सेंटेंस, एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। अगर इस तरह से हम सेंटेंस बनाते हैं तो मोस्टली वो हमेशा ठीक ही रहता है। जैसे है, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, शी ईट्स एन एप्पल। देखो यहाँ पे शी जो है वो क्या है, वो एक सब्जेक्ट है क्योंकि उसके बारे में बात हो रही है, कोई लड़की है उसके बारे में बात हो रही है। ईट्स एक वर्ब है, एन एप्पल एक ऑब्जेक्ट है क्योंकि उसके ऊपर काम हो रहा है, उसके ऊपर क्रिया का असर पड़ रहा है। तो शी ईट्स एन एप्पल ये एक सेंटेंस बन गया जो एक सब्जेक्ट और एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट को मिलाकर बना हुआ है। अब बात करते हैं, बहुत सी ऐसी कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो हमें मार्क्स कटवाने में काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं। अगर हम थोड़ा सा इनके ऊपर ध्यान दें तो हम काफ़ी हद तक इनको उनसे छुटकारा पा सकते हैं, यही कह सकते हैं। जैसे है, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, बहुत से लोग ये मिस्टेक करते हैं। ही डोंट नो, शी डोंट नो, यहाँ पे क्या है, ही डजंट नो एक राइट सेंटेंस है। ये चीज़ें आती हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के साथ, तो इसके बारे में हम अपनी किसी अगली वीडियो में बात करेंगे। लेकिन जब भी ही है, शी है, कोई भी सिंगुलर पर्सन है, उसके साथ डोंट नहीं लगता, उसके साथ डजन लगता है। लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है कि आई, अपने बारे में जब भी हम बात करते हैं तो वहाँ पे आई डोंट ही लगता है, वहाँ पे डजंट नहीं लगता है। अदरवाइज ही है, शी है, इट है, किसी पर्सन का नाम है और वो सिंगुलर है और प्रेजेंट में बात हो रही है तो हमेशा वहाँ पे डजंट ही लगता है। उसके बाद दूसरी एग्जांपल लेते हैं, आई डिड नॉट कंप्लीटेड द होमवर्क। ये भी बहुत से लोग इसकी गलती करते हैं। आई डिड नॉट कंप्लीटेड द होमवर्क, वहां पे देखो यहाँ पे डिड लगा हुआ है तो ऑब्वियसली पास्ट की बात चल रही है, लेकिन उसके बाद फिर कंप्लीटेड भी लगा दिया, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट इज आल्सो सजेस्टिंग के पास्ट के बारे में बात हो रही है। तो दो बार पास्ट के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, ये सेंटेंस जो है इनकरेक्ट हो जाता है। आई डिड नॉट, अगर डिड पहले ही निकल गया है तो वो पास्ट के बारे में ऑलरेडी बता ही रहा है, तो आई डिड नॉट कंप्लीट द होमवर्क होना चाहिए, आई डिड नॉट कंप्लीटेड द होमवर्क नहीं होना चाहिए, ये रॉन्ग है। तो यहीं पे हमारी वीडियो खत्म होती है। आई होप ये आपको पसंद आई होगी और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें प्लीज़। थैंक यू।